एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बिफोर यू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ आपको पहला कदम कैसे रखना है। उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अवेयर करूँ। आजकल क्या हो रहा है, आप देखेंगे आप लोगों के पास अननोन नंबर से एसएमएस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं जिसमें आपको दिखेगा कि भाई हम आपको ना ट्रेडिंग की टिप्स देते हैं। ये कोई सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, ये कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं होते हैं, ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले एसएमएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक सैंपल एसएमएस देख सकते हो, इनफैक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं। इन लोगों के पास पता नहीं कहां से डेटा आ जाता है। अब एग्जांपल, इनके पास 10 लाख लोगों का डेटा आ गया। आप कहोगे 10 लाख लोगों का डेटा सर? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, नंबर डाल देते हैं अपना, वो नंबर वहां से निकल जाते हैं। आप मानो या ना मानो, आप लोगों का डेटा ना मार्केट में अवेलेबल है, पता नहीं कैसे पहुंच गया, बट लोगों के पास डेटा आ जाता है। क्योंकि लोगों पर डेटा आ जाता है, नाउ व्हाट दे डू, ये ग्रुप बना देते हैं 5 लाख लोगों का एक साइड, 5 लाख लोगों का एक साइड, और ये क्या करते हैं, बल्क मैसेज शूट कर देते हैं। अब बल्क मैसेज शूट किया गया, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला कि भाई आज बैंक निफ्टी, अब ये बैंक निफ्टी क्या होता है कई लोगों को नहीं पता होगा। एग्जाम्पल अभी आप समझ लो बस, इस ग्रुप के लोगों को मैसेज गया कि आज बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप के लोगों को बोला गया कि आज बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है। इन्हें बोला सीई खरीद लो, आपको सीई क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि पी खरीद लो, बाय कर लो, फलाना दिमाग का कोई भी रेट बोल दिया, और ऐसे इन्होंने मैसेज ड्राफ्ट करके शूट कर दिया। अब इन लोगों के पास जब ये मैसेज आया, इन लोगों ने बाय किया, इन लोगों ने पी बाय किया, मतलब नीचे गिरने पे इनको फायदा होगा, उन्हें ऊपर जाने पे फायदा होगा। बट आज मार्केट ऊपर नहीं गई तो इन लोगों के पैसे वेस्ट हो गए। बट यहां पर मार्केट नीचे गई और इन लोगों को फायदा हो गया। अब इन लोगों को एक छोटा सा ट्रस्ट जनरेट हुआ कि जहां से मैसेज आया था इनका मैसेज अच्छा आया था। अब इन्होंने अगली बार क्या किया, क्योंकि 5 लाख लोगों का डेटा था ये, अब 5 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोगों को और 2.5 लाख लोगों को सेग्रीगेट करके दोबारा से मैसेज भेज दिया गया। इन्हें दोबारा बोला कि आज ऊपर जाएगी, आज नीचे जाएगी, आज मान लेते ऊपर चली गई। तो अब 2.5 लाख के बाद इनके पास यहाँ पे ट्रस्ट जनरेट हो गया 2.5 लाख लोगों का। इनका नुकसान हो गया, इनके ऊपर होता है कि भाड़ में जाए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2.5 लाख लोगों का फिर से एग्जाम्पल के लिए एक 25 का ग्रुप बनाया गया और फिर बोला गया कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मान लेते हैं आज दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई। ओके, अब इन लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि आप हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, या इस तरीके से कुछ भी बोला जाए, तो इसमें से काफी सारे लोग ना ज्वाइन कर लेंगे, पैसे दे देंगे, और होना कुछ नहीं। क्योंकि एक बात बताओ ना, अगर किसी को जेन्युइनली पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो तो भगवान बन जाएगा। अगर आपको पता है कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, वो बिल्कुल एक्जैक्टली आपको पता है, आपको कैसे पता हो सकता है? नहीं पता हो सकता। सो मार्केट बहुत सारे डायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसी के बोलने पे नहीं चलेगी, है ना। यहाँ पर मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं काम आती, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है मार्केट बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल में है। शेयर्स का प्राइस, हाँ, एक एनालिसिस होती है कि भाई अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी है, तो हो सकता है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए। या आज की डेट में आपने टेक्निकल एनालिसिस करी है, तो टेक्निकल्स की वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाए, या बैंक निफ्टी ऊपर जाए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको टेक्निकल्स की नॉलेज है, वो एक अलग चीज होती है। बट एक ये वाली जो चीज है ना, ये पता है क्या हुआ, ये हुआ आपके पास मैसेज आया और आपने रिएक्ट किया। इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इन लोगों का जो नुकसान हुआ, इनका क्या, बट जो ये लोग कर रहे हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिफोर यू एंटर आपको समझना है कि आपके टिप्स और रिकमेंडेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और जो टेलीग्राम पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, वहां पे वो लिख देंगे वी आर रजिस्टर्ड, बट आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करो और जाके इंटरनेट पर सेबी की वेबसाइट पर चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सच में ये जेन्युइन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 1 ये आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। सो मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। कई सारे लोग क्या इंटरनेट पर प्रॉफिट देख लेते हैं, भाई किसी ने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखा, किसी का लाखों का करोड़ों का फायदा हुआ और आपको लगा हमारा भी लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा। मतलब शेयर मार्केट अभी आजकल वो वेब सीरीज चल रही है, वो हर्षद मेहता की वेब सीरीज चल रही है, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यार मैं भी ना उसकी ऐसी लाइफ जीऊंगा। बट एंड क्या हुआ उसका, क्योंकि उसने गलत काम किया। तो गलत काम करना एंड अच्छा नहीं होता हमेशा, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी दोबारा से एक और स्टैम्प पेपर स्कैम के ऊपर एक और वेब सीरीज आ गई, लोग वो देख रहे हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यार एक आम आदमी ना बहुत तेजी से अमीर बन सकता है, बट वो आपके लिए राइट एग्जाम्पल्स नहीं है मेरे भाई, है ना। राइट एग्जाम्पल्स, आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, आप वॉरेन बफे को फॉलो कर सकते हो, आप राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो कर सकते हो, आप राधा कृष्ण दमानी को फॉलो कर सकते हो, तो आपके पास अच्छे फॉलोअर्स भी है। बट इनकी जब स्टोरीज बनेंगी ना, तो उसमें मसाला इतना नहीं होगा, इनकी स्टोरीज में इतना मसाला नहीं होता। और लोगों को ना नेगेटिविटी देखना बड़ा पसंद है, क्राइम देखना बड़ा पसंद है, इसलिए वहां पर वो दिखाया जरूर जा रहा है। बट आप इन्फ्लुएंस होके प्लीज, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी होता है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये सीरीज इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, और यंगस्टर्स के अंदर ना मतलब पेशेंस नहीं होता। और वॉरेन बफे क्लियरली बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को पैसा दे देता है। और मैंने बोला कि यंगस्टर्स पेशेंट नहीं होते, इम्पेशेंट होते हैं, तो उनसे पैसा लिया जाएगा और इम्पेशेंट लोगों को पैसा दिया जाएगा। अब आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि भैया हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और हमारा नुकसान हो गया। आपको मैं ये बता दूं, स्टॉक मार्केट अपनी जेब में पैसा नहीं रखता। ये थोड़ी कि स्टॉक मार्केट खा गया, एनएसई खा गया, बीएसई खा गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बायर्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, ठीक है। हर मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। तो अगर इनकी जेब से पैसा आ गया तो इनकी जेब में आएगा, इनकी जेब में पैसा आया तो इनकी जेब से जाएगा,
इट इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम भाई।